अजय लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सारे लाइट्स बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अजय, जल्दी से कुछ करो। तभी एक पल में लाइट वापस आ गई, लेकिन दोनों के होश उड़ गए। उनके कमरे का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। बिस्तर उल्टा पड़ा था, अलमारी गिर चुकी थी और कुर्सियां टूटी पड़ी थीं। ये सब कैसे हुआ? हम तो यहीं थे, फिर ये सब कब हुआ? अजय, अजय, ये घर ठीक नहीं है। पर क्या वो लोग भाग पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। आज अजय और मीरा अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, जो उन्हें उनके डीलर दोस्त रमेश ने दिलवाया था। थैंक यू सो मच रमेश, तूने इतना बढ़िया घर इतने सस्ते में दिला दिया। अरे अजय, दोस्त को थैंक यू बोल रहा है, पागल है क्या? नहीं, पर सच में यार, तूने हमारी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। अच्छा चलो, आप लोग आराम करो, मैं चलता हूं। रमेश चला गया और अजय और मीरा टीवी देखने लगे। टीवी देखकर उन्होंने रात का खाना खाया और सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। मीरा, ये घर कितना शांत और सुकून से भरा है ना? हाँ बिल्कुल, रमेश भाई साहब ने वाकई बहुत अच्छा घर दिला दिया। दोनों बिस्तर पर लेटे अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें टीवी की आवाज सुनाई दी। अरे, हमने टीवी तो बंद कर दिया था ना? हो सकता है भूल गए होंगे, रुको मैं देखता हूँ। अजय उठकर लिविंग रूम में गया, जहाँ टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि टीवी चालू है, लेकिन उसे याद था कि उसने इसे बंद किया था। उसने रिमोट से टीवी दोबारा बंद किया और वापस बेडरूम में लौट आया। पता नहीं अपने आप कैसे ऑन हो गया। हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल ग्लिच होगा। चलो आप सो जाओ। दोनों फिर से सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से टीवी की आवाज सुनाई देने लगी। अजय फिर से उठकर लिविंग रूम में गया। इस बार जब उसने टीवी बंद करने की कोशिश की तो टीवी अपने आप फिर से चालू हो गया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। टीवी पर बहुत सारे चैनल अपने आप बदलने लगे और स्क्रीन पर अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। ये क्या हो रहा है? टीवी बंद नहीं हो रहा है और ये देखो, टीवी पर आ क्या रहा है? तभी अचानक टीवी से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई और अजय ने घबराकर टीवी का प्लग ही निकाल दिया और तब जाकर टीवी बंद हुआ। वो दोनों सहमे हुए तेजी से कमरे में लौट आए। दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन एक अजीब सा डर उनके दिल में बैठ चुका था। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने पाया कि अजय बिस्तर पर नहीं है। उसने अजय को आवाज दी तो बाथरूम से उसकी आवाज आई, मैं बाथरूम में हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, लेकिन अजय बाथरूम से बाहर नहीं आया, बल्कि वो कमरे के बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। तुम बाहर से कैसे आ रहे हो? तुम तो बाथरूम में थे ना? क्या बकवास कर रही हो मीरा, मैं तो अभी नीचे से आया हूँ। मीरा का गला सूख गया और वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसके बाद वो लोग फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठ गए। दोनों ने नाश्ता खत्म किया और पड़ोसियों से मिलने पहुंचे। नमस्ते, हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, आप आइए हमारे घर। ना, माफ कीजिए, आज बहुत काम है। अजय और मीरा को उनका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उन्होंने उसे इग्नोर किया और दूसरे पड़ोसी के पास चले गए। नमस्ते, हम आपके नए पड़ोसी हैं, चाय पीने आइएगा, इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। जी जरूर, पर अभी तो मैं बैंक जा रहा हूँ। अजय और मीरा को ये थोड़ा अजीब लगा। लगातार सभी पड़ोसी कोई ना कोई बहाना बना रहे थे और वो बहाने भी बिल्कुल बनावटी लग रहे थे। क्या ये लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों ने इस बात को नजरअंदाज किया। फिर अजय घर के लिए एक काम वाली ढूंढ कर लाया। ये घर? हाँ, ये घर। ऐसे क्यों चौंक रही हो? काम वाली की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। अचानक वो पीछे हटने लगी। मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ? क्यों नहीं? मुझे जाने दो, मैं कहीं और काम कर लूंगी, लेकिन इस घर में नहीं। पर क्यों?
तुम बताओ तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? काम वाली कुछ नहीं बोली, बस डर के मारे भागती चली गई। जाते जाते वो बस एक ही बात बुदबुदा रही थी। न जाने ये लोग इस घर में कैसे रह रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, इन्हें डर नहीं लगता क्या? ये सब क्या हो रहा है? इस घर में ऐसा क्या है जिससे सब डर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे भी कुछ अजीब महसूस होने लगा है। उसी रात की बात है। वो लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या करना चाहिए। दोनों हॉल में कुछ काम कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी उनके कानों में एक तेज और साफ आवाज गूंजी। मम्मी, पापा। अजय, ये किसकी आवाज थी? पता नहीं, चलो देखते हैं। दोनों घबराते हुए तुरंत अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दोनों हैरान थे, पर उससे भी ज्यादा डरे हुए थे। और तभी अचानक घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगी। अजय लाइट चेक करने लगा। अजय, ये क्या हो रहा है? लाइट्स ऐसे क्यों कर रही हैं? ये लाइट्स ब्लिंक क्यों कर रही हैं? मैं देख रहा हूँ, शायद कोई फॉल्ट हो गया होगा। अजय लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक ही पल में लाइट वापस आ गई, लेकिन जैसे ही लाइट आई दोनों के होश उड़ गए। उनके कमरे का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। बिस्तर उल्टा पड़ा हुआ था, अलमारी गिर चुकी थी और कुर्सियां टूटी पड़ी थी। ये सब कैसे हुआ? हम तो यहीं पर थे, फिर ये सब हुआ कब? अजय, ये घर ठीक नहीं है। यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। चलो यहाँ से। अजय और मीरा अब हद से ज्यादा घबरा चुके थे। वो तुरंत घर से बाहर भागे। चलो मीरा, जल्दी भागो। इस घर में हम और 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक लोगों के रोने की आवाज आने लगी। उनकी सांसें थम गई और दोनों चीखने लगे। वो लोग जैसे तैसे घर से बाहर आए। दोनों पास के घरों की ओर भागे और एक पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे क्या हुआ? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? भाई साहब, हमारे घर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या है वहाँ। अरे आपने वो घर लिया ही क्यों? आपको पता नहीं है क्या कि वो घर कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है? उसे शैतान का घर कहा जाता है। वहाँ कोई नहीं रह सकता। आपके डीलर ने आपको बताया नहीं क्या? अजय ने तुरंत रमेश को फोन लगाया, लेकिन फोन उसके असिस्टेंट ने उठाया। अजय ने उसे पूरी बात बताई और रमेश से बात कराने को कहा, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा उससे अजय का खून खौल उठा। सर, रमेश सर तो अभी एक मीटिंग में हैं, पर उनको इस घर के बारे में सब पता था। लेकिन रमेश ने ऐसा क्यों किया, ये तो मुझे नहीं पता। ये सुनकर अजय और मीरा को समझ में आ गया कि रमेश ने जानबूझकर उन्हें इस घर में फंसाया था। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए वो दोनों रमेश के घर की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ताकत ने उन्हें अंदर वापस खींच लिया। नहीं! और उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था। अचानक एक रोशनी हुई। ऐसा लगा जैसे सामने कोई मशाल लिए खड़ा है। अजय और मीरा ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अजय, कुछ करो। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खुल जा। लेकिन इतने में वो मशाल उन तक पहुंच गई। वो किसी के हाथ में नहीं, बल्कि हवा में थी। अजय और मीरा कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो मशाल अचानक जमीन पर गिर पड़ी और फ्लोर पर आग लग गई। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल गई। अजय और मीरा ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। कुछ देर उनकी चीखें हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया और वो घर फिर पहले जैसा हो गया, एक नए शिकार के लिए तैयार।